नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मई के महीने में कालाष्टमी कब है? 9 मई 2026 को है या 10 मई 2026 को है? इसके साथ ही कालाष्टमी के दिन आप नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या विशेष उपाय करें? शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए क्या विशेष उपाय करें? आइए जानते हैं। कालाष्टमी भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा के लिए समर्पित दिन है। ये हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो लोग काल भैरव की पूजा करते हैं, जो कि भगवान शिव का ही उग्र रूप है, उनकी पूजा करने से नेगेटिव ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और अगर राहु केतु से संबंधित कोई दोष है वो भी शांत होता है। इसलिए कालाष्टमी के दिन विशेष पूजा उपासना की जाती है काल भैरव की। तो इस बार कालाष्टमी कब है? लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि 9 मई 2026 को मनाएं या 10 मई 2026 को मनाएं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार जो कालाष्टमी है वो शनिवार 9 मई 2026 को मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत रखना है, जो लोग व्रत रखते हैं, और काल भैरव की पूजा करना है। काल भैरव की पूजा रात के समय निशीत काल में सबसे शुभ मानी जाती है। तो वो समय आपको 9 मई की रात को ही प्राप्त होगा। कारण क्या है उसके लिए कि अष्टमी तिथि, कालाष्टमी की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी 9 मई को दोपहर 2:02 से और ये समाप्त होगी 10 मई को दोपहर 3:06 पर। तो जो रात को पूजा का समय है वो 9 मई की रात को ही मिलेगा। इसलिए कालाष्टमी का पर्व 9 मई को ही मनाया जाएगा। तो मन में कोई संशय ना रखें, कोई कन्फ्यूजन ना रखें। कालाष्टमी का बड़ा महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह का भय हो, उस भय को काल भैरव की पूजा करके दूर किया जा सकता है। जैसे किसी को अकाल मृत्यु का भय हो, दुर्घटना का भय हो, नेगेटिव शक्तियों का डर रहता हो, भूत प्रेत का, वो काल भैरव की पूजा करें कालाष्टमी के दिन तो उनके ये भय दूर होंगे। इसी तरह से अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। काल भैरव की पूजा उपासना करने से मन में जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होती है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अगर राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और उसकी वजह से जीवन में उठापटक है, तो आप कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा अवश्य करें। उनकी पूजा से राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो काल भैरव की पूजा आपके इलाके में जहाँ काल भैरव का मंदिर हो वहाँ जाकर आपको करना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि रात्रि में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, तो बहुत सारे लोग तो मध्य रात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए मध्य रात्रि तक, सबके लिए मध्य रात्रि तक जगना मुश्किल होता है। तो आप सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाए तब आप पूजा कर सकते हैं। तो काल भैरव की पूजा में कौन कौन सी सामग्री अवश्य प्रयोग करें वो नोट कर लीजिए। देखिए, काल भैरव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो सरसों का तेल लेकर जाएं, दीपक लेकर जाएं, काले तिल
काल भैरव को अर्पित किया जाता है। काले तिल लेकर जाएं और दूध अर्पित करने की परंपरा है तो दूध अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को कालाष्टमी के दिन भोजन देना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो काला कुत्ता है वो काल भैरव का वाहन माना जाता है। तो कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को भी अवश्य भोजन देना चाहिए और काल भैरव की पूजा करके उनसे अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो काल भैरव का पूजन आपके घर के पास जो मंदिर हो काल भैरव का, वहाँ जाकर कर सकते हैं। एक विशिष्ट बात जिसका ख्याल हमारे दर्शकों को अवश्य रखना चाहिए कि कालाष्टमी के दिन काल भैरव का पूजन करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। तो सबके घर के पास शिव मंदिर होता है तो वहाँ जाइए, पहले शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद काल भैरव की पूजा करें। जो लोग कालाष्टमी के दिन शिव चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद भैरव चालीसा का पाठ करते हैं, तो भैरव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए पहले शिव जी की पूजा करेंगे, इसके बाद भैरव बाबा की पूजा करेंगे, तो भैरव बाबा आप पर प्रसन्न अवश्य होंगे। तो काल भैरव की पूजा उपासना करके आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं और काल भैरव से अपने जीवन में पॉजिटिविटी की प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके मन में अगर कोई सवाल हो या किसी विशेष विषय पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बताते चलें कि जिन लोगों को रोग परेशान कर रहे हों, रोग की वजह से बड़ा कष्ट हो, तो रोग दूर करने के लिए भी आप कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करें और रोग दूर करने की प्रार्थना करें। और प्रार्थना के बाद काला कुत्ता मिल जाए तो उत्तम है, काला कुत्ता ना मिले तो जो कुत्ता मिल जाए उसे अवश्य दूध, जैसे दूध ब्रेड खिला दीजिए, दूध रोटी खिला दीजिए, जो भी वो खा ले, दूध चावल, दूध ब्रेड, दूध रोटी तो अवश्य खिलाना चाहिए। और कालाष्टमी के दिन दूध का दान गरीबों को करना चाहिए, इससे भी आपके रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। तो कालाष्टमी के दिन जो व्यक्ति दान करता है, काल भैरव की कृपा से उसके रोग, उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, किस विषय पर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपके लिए उस विषय पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।